डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन अल्मोड़ा ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से स्वास्थ्य महानिदेशक को ज्ञापन प्रेषित किया है। एसोसिएशन ने शासन से सभी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और शासन की होगी। ज्ञापन में फार्मासिस्टों ने 10 वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण करने पर प्रथम पदोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए पूर्व में सृजित 391 फार्मासिस्ट पदों को तत्काल क्रियाशील करने और राज्य में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने सहित अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि शासन स्तर पर मांगों का शीघ्र निस्तारण नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पदाधिकारियों ने सीएमओ से ज्ञापन को उच्च स्तर तक पहुंचाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। मामला यह है कि हमारे विगत कई वर्षों से जो बार बार शासन प्रशासन और सरकार में मांग करने के बाद भी कई मांगें आज तक जो हैं रखी पड़ी हुई हैं और उन पर कोई कार्य हो नहीं रहा है। तो उसी के विरोध में क्रांति कार्य हमारी समिति द्वारा और पूरे उत्तराखंड की टीम द्वारा अब एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम लगाया गया है, जिसमें कार्य बाधित नहीं होगा, लेकिन हम सरकार पर इस प्रकार अपना एक ये कह सकते हैं गांधीवादी तरीके से कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसमें ज्ञापन प्रेषित किए जाने हैं। और ये जो आज कार्यक्रम आपने देखा, ये पहले चरण का कार्यक्रम था। उसके बाद 20 से 25 को हम स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड सरकार और महानिदेशक स्वास्थ्य को हमने ज्ञापन प्रेषित करने हैं, प्रत्येक ब्लॉक से लेकर प्रांत के पदाधिकारियों द्वारा। और उसके पश्चात अगले चरण में जो 26 से 31 तक है, उसमें सारे ब्लॉकों से लेकर राज्य तक के पदाधिकारी, माननीय हमारे विधायक, सांसद और ऐसे राज्य मंत्री जिनको दर्जा प्राप्त है, उनको ज्ञापन प्रेषित करेंगे। और 1 तारीख के बाद हमारा जो है काले फीते का कार्यक्रम रहेगा 15 तारीख तक। अगर सरकार इस बीच हमारी मांगों पर शहर से जो है स्वीकृति प्रदान करती है और कुछ मांगे हमें देती है, मानती है उनको, तो हम अपने कार्यक्रम के लिए आगे को सोचेंगे। अदरवाइज अगर सरकार नहीं मानती है तो हम नए कार्यक्रम की ओर जाएंगे, जो हमारी प्रांतीय कार्य समिति तय करेंगे। हमारा प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे फार्मेसी संवर्ग की कई लंबित मांगे हैं, जिनके विरोध में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि कई समय से हम अपने ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमें मजबूरी बस हड़ताल में जाना पड़ रहा है। अभी ये शुरुआती चरण है, जिसमें हम 1 सितंबर से 17 सितंबर काला फीता मार्च का विरोध करेंगे। हमारी जो मुख्य 5 मांगे हैं, उसमें एक तो हमारा प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए 10 वर्ष की सेवा के पश्चात। दूसरा, हमारे जो उपकेंद्र के 391 पद निरस्त किए हैं, उनको पुनः बहाल किया जाए। और तीसरी मांग हमारी जो है, असम और किस तरह हमें भी मतलब इमरजेंसी में औषधियाँ लिखने का अधिकार दिया जाए। तो ये हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, इन पे हम आंदोलन की रणनीति बनाई हुई है और हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इन मांगों पे शीघ्र मतलब विचार करके इनका हल निकाला जाए, जिससे कि सभी लोगों में एक अच्छा माहौल रहे। धन्यवाद। डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन जो हमारे यहाँ कार्यरत लोग हैं, उनके द्वारा प्रांतीय स्तर पर एक हड़ताल की जा रही है और सांकेतिक, और उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। उनकी 3-4 मांगे हैं जो कि जिले स्तर की नहीं है, स्टेट स्तर की हैं। और मैं उनकी मांगों को डीजी के लिए भेज दूंगा। जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसको ही डीजी को फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि उनकी मांगों का जल्दी से जल्दी हल हो।